हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप इसे अपने टेस्ट के रूप में लें और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है ऑप्शन सी जन गण मन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 को कोलकाता में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन सी वंदे मातरम और भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो गीत जो है भारत के राष्ट्रीय गीत की अवधि है 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान की अवधि है 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1896 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन सी आनंद मठ से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन सी 3 शेर। तो ये भारत के राष्ट्र प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 शेर है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2:3। तो आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्वेश्चन हमारा था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई हमारा 3 है और चौड़ाई 2 है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको चौड़ाई और लंबाई की बात की है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग, तो इसके प्रथम मास होता है ऑप्शन ए चैत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो प्रथम मास चैत्र और अंतिम मास होता है फागुन। प्रथम मास चैत्र और अंतिम मास फागुन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन बी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो ऑप्शन सी हिरन इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए मयूर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ए कमल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन सी आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन बी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है।
को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2008 को राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा 1950 को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता है? ऑप्शन बी श्यामा लाल प्रसाद गुप्त जो है यह प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता है। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।